ये कहानी है उस लड़के की जो एक ऑफिस में काम किया करता था। लड़का बहुत मेहनती था और बहुत ईमानदार था, पर पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ ज़्यादा रहता था। वो कभी भी अपने मालिक को बिना बताए ऑफिस से, फैक्ट्री से छुट्टी कर लिया करता। एक दिन फैक्ट्री में बहुत काम था और उस लड़के ने मालिक को बिना बताए छुट्टी कर ली। मालिक को जब पता चला कि आज मेरा मुख्य कारीगर वो लड़का नहीं आया है, तो मालिक बहुत गुस्सा हुआ। मालिक ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसे कम तनख्वाह देता हूँ इसलिए छुट्टी मार लेता है और दूसरी जगह काम करने का सोच रहा हो। तो मालिक ने बिना बताए उसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया। अगले माह उसे बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। लड़के ने उस बढ़ी हुई तनख्वाह को चुपचाप रख लिया और मालिक से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। मालिक ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ये सिलसिला चलता रहा। लड़के ने कुछ दिन बाद दोबारा छुट्टी कर ली। इस बार फैक्ट्री के मालिक को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इस लड़के की तनख्वाह को बिना बताए बढ़ा दिया था, तब तो इसे कार्य अच्छे से करना था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तनख्वाह बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकला। उसने पुनः लड़के की तनख्वाह में से बढ़ी हुई तनख्वाह को काट लिया और जब अगले महीने तनख्वाह लड़के को दी तो उसमें वो तनख्वाह कम थी, उतने रुपए कम थे। इस बार भी मालिक आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचने लगा कि जब मैंने इस लड़के की तनख्वाह को बढ़ाया था तब भी इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, और जब मैंने इसकी तनख्वाह काट दी, कम कर दी, तब भी इसने कोई सवाल नहीं किया। ये बात उस फैक्ट्री के मालिक को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, ना ही तुमने खुशी मनाई, ना ही तुम मेरे पास आए, ना ही मेरा आभार व्यक्त किया कि मालिक अच्छा हुआ आपने बिना कहे मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम की तब भी तुम मेरे पास नहीं आए, तुमने कोई पश्चाताप नहीं किया, मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि आप मालिक आपने ऐसा क्यों किया, पहले मेरी तनख्वाह बढ़ाई फिर मेरी तनख्वाह कम की। तो मालिक ने इन प्रश्न को उस लड़के से पूछा। लड़के ने बहुत ही शालीनता से इसका जवाब दिया। लड़के ने कहा कि मालिक, जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी तो उस समय मेरे घर मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो मैंने बहुत खुशी मनाई और ऊपर वाले का शुक्राना करा, शुक्रिया किया कि हे प्रभु मेरे यहाँ बच्ची हुई तो आपने उसके हिस्से के पैसे बिना बताए भेज दिए, मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और जब कुछ माह बाद आपने मेरी तनख्वाह काटी तो उस समय मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो मैंने ये सोचकर अपने आप को संतोष दिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का पैसा, अपने हिस्से की जो खर्च होता था अपने साथ ऊपर ले गई। जब मेरे घर नया मेहमान आया तो पैसे मुझे बढ़कर मिले तो मैं खुश था। जब मेरी माँ चली गई तो पैसे मुझे घट के मिले, मैं तब भी खुश था, क्योंकि माँ अपना हिस्सा अपने साथ ले गई और मेरी बेटी मेरा अपना हिस्सा साथ लाई। जब मेरी तनख्वाह, मेरी आमदनी और मेरे घर खर्च का हिसाब किताब ऊपर वाले ने रखा है तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं कि कब मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और कब मुझे कम पैसे मिलेंगे। तो मालिक, इसलिए मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि आप तो फैक्ट्री के मालिक हो, मेरे कार के मालिक हो। असली मालिक तो ऊपर बैठा है जो हर चीज़ का हिसाब रखता है। मित्रों, कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पैसों का कम होना, ज़्यादा होना तो लगा रहेगा। सब हिसाब किताब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हिसाब किताब ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक इस कहानी को भेजें ताकि ये संदेश दूसरों तक भी पहुंच सके, दूसरों को भी इस कहानी से मनोबल मिले, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरेंगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेंगी। कहानी को समझने का अलग अलग नज़रिया है, कहानी को सुनना ही नहीं है, अपने जीवन में उस कहानी के उद्देश्य को ढालना भी है, तभी हम सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएंगे। इसीलिए मैंने अपनी कहानियों में मोटिवेशनल थीम रखी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।